हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल स्टडी। आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, अपने सेशन में डिस्कस करेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमने लगभग अपने जनरल टॉपिक को डिस्कस कर लिया। सेल क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया। आपका सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि गुड्स होती है, गुड्स किस तरह की होंगी, ये सब हमने डिस्कस कर लिया अपने लास्ट सेशन में। तो आपने नहीं देखी होंगे अभी तक के 4 सेशन, तो देख लीजिएगा, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल में जाएंगे तो वहां यदि आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के जो भी यहाँ पर कवर हो चुके हैं वहां पर उनको डिटेल में आप जो है वो उसको स्टडी कर सकते हैं। हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में कवर किया गया, ठीक है। और इसके अलावा बात करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने देख लिया कि सेल क्या होता है, जर्नल में सेल क्या होता है, एग्रीमेंट सेल क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर क्या होता है। तो हमेशा ही सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, गुड्स होंगी। प्राइस जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे, कंडीशन ऑफ वारंटी जो है वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। प्राइस में क्या आता है आपका, सेक्शन 9 एंड 10। सेक्शन 9 में दिया है सर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, आपका सेक्शन 10 में आता है एग्रीमेंट टू सेल एट अ वैल्यूएशन, ठीक है। ये हम डिस्कस करेंगे। तो आपका सेक्शन नंबर 2 जो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, वो बात करता है कि प्राइस मीन मनी कंसिडरेशन फॉर अ सेल। प्राइस का क्या मतलब हुआ कि मनी कंसिडरेशन, सेल की क्या होगी, मनी कंसिडरेशन की बात करेगी कि हमेशा ही जब भी सेल की जाएगी तो हम मनी की कंसिडरेशन करेंगे। ऐसा नहीं कि हम गुड्स को ही एक्सचेंज कर देंगे, तो वहां पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ये नहीं दिया गया। बोला है कि हमेशा ही सेल ऑफ गुड्स एक्ट में तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा कि जहां पर कंसिडरेशन किस तरह की होगी, मनी की होगी, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 9 में बताया गया है असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस। यहां बोला है कि जो प्राइस है वो असर्टेन किया जाएगा, जो भी डिटरमाइन किया जाएगा पार्टी के द्वारा। बोले प्राइस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो फिक्स्ड किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। और कौन डिसाइड करेगा, तो पार्टीज डिसाइड करेंगे। और यदि पार्टीज के द्वारा प्राइस डिटरमाइन नहीं किया गया है तो जो बायर होगा वो क्या करेगा, सेलर को एक रीजनेबल प्राइस जो है वो पे करेगा। और रीजनेबल प्राइस क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है। तो ये डिपेंड करता है अपना सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच पर्टिकुलर केसेस पर, ठीक है। केस टू केस जो है वो वेरी करता है। एनालिसिस क्या है, बोले प्राइस जो है वो फिक्स्ड किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के टाइम। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उस टाइम ही प्राइस आपने फिक्स कर लिया। जो एग्री होंगी पार्टीज जो है वो एग्री करेंगी इस पर्टिकुलर प्राइस पर हमें ये गुड्स जो है वो सेल करनी है या अपना किसी ने बाय करना है। फिर है कि यदि प्राइस आपने डिटरमाइन नहीं किया है तो जो बायर है वो पे करेगा सेलर को एक रीजनेबल प्राइस, ठीक है। जो पार्टीज हैं वो चूज कर सकती हैं कि उन्हें किस करेंसी में जो है वो अपनी पेमेंट चाहिए, या यदि किसी को अपनी पेमेंट जो है वो डॉलर में चाहिए या रुपीज में चाहिए तो वो चूज कर सकती है। और पार्टी जो प्राइस है वो फिक्स्ड किया जा सकता है इन फ्यूचर में, ठीक है। और इसके अलावा मोड ऑफ प्राइस क्या होगा, मोड ऑफ आपका पेमेंट क्या होगा, वो भी जो है वो पार्टी डिसाइड करेंगे। किसी को ऑनलाइन आजकल का सिस्टम, जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट चाहिए तो ऑनलाइन हो जाएगी, कैश में चाहिए तो कैश की भी जो है वो उसको करनी पड़ेगी। तो इसलिए मोड जो है जो पार्टी डिसाइड कर सकती है, ठीक है। और यदि फ्यूचर फिक्सेशन ऑफ प्राइस होता है, यदि फ्यूचर में प्राइस फिक्स्ड किया जाता है, ये ऑल्सो वैलिड है अंडर सेक्शन 29 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। इसके अलावा एक केस देख लेते हैं आपका असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस के लिए। यहां पर ये बताया गया है कि आपका जो भी यदि पार्टीज ने डिटरमाइन नहीं किया है प्राइस, ठीक है, तो ये रीजनेबल प्राइस जो है वो क्या होता है, ठीक है। ये यहाँ इस केस में बताया गया। तो इस केस में क्या हुआ था कि स्टेट गवर्नमेंट ने एक न्यू पॉलिसी फ्रेम करी, ठीक है। किस लिए, सेल ऑफ लिक्वर के लिए। कुछ उनको पार्ट जो है वो अपना सेल करना था, सेल ऑफ लिक्वर का मतलब सेल करना था लिक्वर का। तो वहां पर स्टेट जो है वो अपने अंडर द मोनोपोली वो उन्होंने इनवाइट करे बिड्स, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए फॉर द सप्लाई ऑफ लिक्वर एट एट होक प्राइस भी जो है वो फिक्स कर लिया एंटायर जितना भी आपका फाइनेंशियल ईयर था उसके लिए। सब्सिक्वेंटली क्या हुआ कि फाइनल प्राइस जो है वो फिक्स किया एट द रेट ऑफ लोअर देन एडहोक प्राइस। जो फाइनल प्राइस जो है वो फिक्स जो किया गया बाद में, जो कम था, जो एडहोक प्राइस आपने जो वो फिक्स किया था उससे कम, ठीक है। तो यहां पर जो सप्लायर है वो बिकम लाइबल हुआ पे करने के लिए द स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल प्राइस एंड एडहोक प्राइस। इस जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि प्राइस जो है वो कब डिसाइड किया जाएगा, एट द टाइम ऑफ सेल किया जाएगा। क्योंकि जो
आपके प्राइस है वो बढ़ते घटते रहते हैं हमेशा ही। तो हो सकता है कि यदि सेलर है या बायर है उसको नहीं पता हो कि उस टाइम एट द टाइम ऑफ आपका सेल जो है वो उस टाइम कौन सा प्राइस चला हुआ है, या मतलब जिस टाइम जो फिक्स्ड किया गया था प्राइस उस टाइम कितना प्राइस था। तो बोला है हमेशा ही प्राइस फिक्स्ड किया जाएगा, तो एट द टाइम ऑफ जो है वो सेल जो है वो फिक्स्ड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज लिमिटेड मिनरल वर्सेस एंड एल्यूमिनियम इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस मिनरल एंड मेटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस केस में क्या हुआ था कि कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर करती थी एक एल्यूमिनियम केबल और कंडक्टर्स, ठीक है, जो कि सप्लाई किए जाते थे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और किसी अदर कंपनीज को जो है सप्लाई किए जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर बेस प्रोडक्ट क्या था आपका, एल्यूमिनियम था, और एल्यूमिनियम जो है वो बीइंग एसेंशियल कमोडिटीज ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई वर गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट एंड ऑर्डर मेड अंडर देयर। ठीक है, फिर गवर्नमेंट जो है वो आपका सोल्ड करती थी एक मेटल किसको, कंपनी को, टू द कंपनी ऑन द कंडीशन जब प्राइस जो है वो क्या हो जाते थे, बढ़ जाते। जब वो क्या करती थी, डिलीवरी ही उस टाइम करेगी उसका जब प्राइस जो है वो बढ़ जाते। ठीक है, देयरफॉर जो प्राइस ऑफ गुड्स है वो रेज हो जाते थे, उसी टाइम जो है वो डिलीवरी की जाती थी, अदरवाइज डिलीवरी को पोस्टपोन कर लिया जाता था बिना किसी वैलिड रीजन के। और उसी टाइम पीक पॉइंट पर उसी टाइम जो है वो डिलीवरी की जाती थी, उसी टाइम जब उनके प्राइस जो है वो काफी ज्यादा हाई हो गया। तो यहां पर कोर्ट ने हेल्ड किया कि इट वाज हेल्ड दैट परचेजर कुड नॉट कंपेल टू पे द हायर प्राइस। जो परचेजर है ना उसको कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो हायर प्राइस पे करें। यहां पर जो गवर्नमेंट का एक्शन है वो एक अनरीजनेबल है और ये वायलेशन करता है आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 10 एग्रीमेंट टू सेल एट अ वैल्यूएशन। यहां पर ये दिया गया है कि जब आप एग्रीमेंट कर रहे हो ना किसी सेल का, ठीक है, सेल का, तो गुड्स ऑन द टर्म ऑफ अ प्राइस जो भी फिक्स्ड किया जाएगा उसकी वैल्यूएशन कौन करेगा, थर्ड पार्टी करेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए ए और बी पार्टीज हैं, इन्होंने कोई एग्रीमेंट किया है सेल का, और ना तो ए को भरोसा है बी पर, ना बी को भरोसा है ए के लिए। ठीक है, तो यहां पर सी को ये अपॉइंट करेंगे कि आप जो है वो हमारा प्राइस फिक्स करो। तो यहां पर बोला है जो एग्रीमेंट होगा ना सेल का गुड्स जो भी सेल हो रही है, तो उसका प्राइस जो है वो फिक्स्ड किया जाएगा किसी थर्ड पार्टी के द्वारा। ठीक है, और यदि आप इस तरह का एग्रीमेंट कर रहे हो, जब आप बोल रहे हो कि हमें जो है अपना एग्रीमेंट करना है किसी थर्ड पार्टी से जो है वो अपनी वैल्यूएशन करवानी है, और देन फिर क्या होता है कि थर्ड पार्टी जो है वो नहीं बनाती है, डज नॉट मेक सच वैल्यूएशन, देन एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, अवॉइडेड हो जाएगा। ये भी प्रोवाइडेड किया गया है कि इफ द गुड्स और एनी पार्ट देयर ऑफ हैज डिलीवर्ड टू और अप्रोप्रिएट बाय द बायर ही शैल पे अ रीजनेबल प्राइस। ठीक है, और बोले हैं कि यदि गुड और एनी पार्ट ऑफ गुड्स जो है वो आपका डिलीवर कर दिया है, तो वहां पर बायर की ड्यूटी बनती है कि वो एक रीजनेबल प्राइस जो भी उस पार्ट ऑफ गुड्स का जो भी उसको डिलीवर होगी उसका वो पे करेगी। फिर वो बाद में ये भी बोला गया कि वेयर सच थर्ड पार्टी जो है वो उसको प्रिवेंट किया जाता है फ्रॉम वैल्यूएशन के लिए, कि किसी ने कह दिया कि आप फ्रॉड के माध्यम से या किसी भी मतलब किसी भी तरीके से जो भी वैल्यूएशन कर रहा है उस प्रॉपर्टी का, उसको जो है वो प्रिवेंट किया जाता है कि आप जो है वैल्यूएशन मत करो। तो आपकी द पार्टी जो कि जिसने भी फॉल्ट किया है, ठीक है, बोले वैल्यूएशन बाय द फॉल्ट ऑफ सेलर और बायर, किसी के भी द्वारा आपका फॉल्ट किया जाता है उसको रोका जाता है, प्रिवेंट किया जाता है मेकिंग द वैल्यूएशन, देन पार्टी नॉट फॉल्ट में मेंटेन अ सूट फॉर डैमेज। तो जिस पार्टी ने भी फॉल्ट नहीं किया है और दूसरी पार्टी जिसने फॉल्ट किया है उस पर केस फाइल किया जा सकता है। ठीक है, जिसका भी फॉल्ट होगा उस पार्टी पर। ठीक है, फिर है कि एनालिसिस क्या है, तो यहां पर बोला है कि थर्ड पार्टी का जो भी डिसीजन होगा जो प्राइस फिक्स करेंगी वो आपका फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा। ठीक है, और यदि ऐसा हुआ है कि कोई भी पार्ट ऑफ गुड्स जो है वो पे कर दिया, आपका डिलीवर कर दिया है, ठीक है, तो वो क्या करना पड़ेगा, आपके बायर को उसका रीजनेबल प्राइस जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, जो भी बायर के द्वारा रिसीव किया गया है गुड्स। और यदि
बायर ने जो है वो कोई ना कोई आपकी पेमेंट दे दी है, जितना भी उसने पेमेंट कर दिया है, तो यहाँ पर सेलर जो है वो यदि फेल हो जाता है उसकी डिलीवर करने का, उस गुड्स को डिलीवर करने का, तो वो क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है अपनी मनी। ठीक है, और ठीक है, फिर बोले इन पर्टिकुलर पर्सन इज अ नेम अपॉइंटेड, जिस भी पर्सन को आपने अपॉइंट किया है एक वैल्यूअर, ठीक है, और वो किसी दूसरे पर्सन को अपनी डेलीगेट नहीं कर सकता अपनी पावर कि आप जो है वो मैं रहने देता हूँ, आप जो है उसकी वैल्यूएशन जो है डिसाइड करो। ठीक है, और यही था इस जो सेशन में। और इसके बाद ये भी है कि वैल्यूएशन जो भी मे ऑल्सो बी इम्पीज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ, यदि किसी भी तरह का ग्राउंड फ्रॉड किया जाता है, क्लूजन किया जाता है, और वैल्यूएट जो है हैज बीन फ्रॉडुलेंट होता है, नेग्लिजेंट होता है, तो वहां पर वो पर्सनल लेवल, यदि वैल्यूअर भी जो है वो आपका फ्रॉडुलेंट हो जाता है, नेग्लिजेंट होता है, तो वो पर्सनली लाइबल होगा। ठीक है, पार्टी के लिए हु सफर, जो भी पार्टी सफर कर रही है लॉस। ठीक है, और व्हेन अ वैल्यूएशन इज मेड पर्सुएंट एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज, इट बाइंड दैम एंड रेमेडी ऑफ अ पार्टी हु पे टू हाई प्राइस और रिसीव टू टाइटल इज अगेंस्ट द वैल्यूअर। ठीक है, और इसी तरह से हमने ये दोनों ही सेक्शन 9 और 10 जो है देख लिए। सेक्शन 9 में हमने ये देखा कि जो प्राइस है वो फिक्स्ड किया जाएगा। ठीक है, दोनों पार्टी फिक्स्ड करेंगी, और यदि फिक्स्ड नहीं किया गया है तो रीजनेबल प्राइस जो है वो दिया जाएगा। रीजनेबल प्राइस जो है वो क्या देगा, बायर देगा सेलर को। ठीक है, और फिर हमने देखा कि नेक्स्ट सेक्शन 10 में कि एक पर्सन जिसको कि हम अपॉइंट करेंगे, एक वैल्यूअर, जो कि डिसाइड करेगा कि क्या वैल्यूएशन होनी चाहिए उस प्रॉपर्टी की, जो भी उस आप जो भी वो गुड्स जो है वो ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, तो उसकी क्या वैल्यूएशन होनी चाहिए। ठीक है, और वैल्यूएशन वैल्यूअर जो है वो जो प्राइस फिक्स्ड करेगा वही दोनों पार्टीज को मानने पड़ेंगे। ठीक है, और यही था हमारा ये सेशन। थैंक यू सो मच। इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा, और नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे कंडीशन एंड वारंटी। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।